नमस्कार मु मनोज महापात्र। इतिहास कहूँ हिंदू गोटे धर्म नुहे कि जाति नुहे ये गोटे सभ्यता एवं सारा पृथ्वी रे जोठी भी हिंदू धर्मावलंबी माने रही से जितेबले भी देखा हुए से भितर से गोटे संपर्क सृष्टि हुए से भावावेग सहित से परस्पर को भाव आदान प्रदान करती। आज आम सहित पाकिस्तान आसी किसी हिंदू व्यक्ति रही। आप सभी लोग पाकिस्तानी हो, मैं हिंदुस्तान का हूँ, ठीक है जी। मैं ये नहीं चाहता कि दोनों मुल्क के बीच ही आतंकवाद को लेकर ऐसा कुछ हो जाए। आप सभी लोग पाकिस्तान में ऐसा चर्चा होता रहता है क्या कि ये आतंकवाद बंद होना चाहिए, होता है क्या? हाँ, वो तो पूरे बोलिए। तो ऐसा नहीं, वहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो भी ख़त्म काफ़ी हद तक जो है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो सरकार है वो ऑपरेशन करके काफ़ी सक्सेस भी हुई है। काफ़ी उन्होंने वो भी किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वहाँ पर जैसे दिखाया जाता है मीडिया में खास तौर पर कि यहाँ पर ऐसा है कि पाकिस्तान आतंकवाद है या ऐसा या सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है कि आप लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारा ऐसा सक्सेस भी हुए हैं वो लोग इन चीज़ों में। और अधिकतर मैं कहना चाहूँगा कि देखो जो हम लोग जो आपके आगे बैठे हुए हैं वे अधिकतर तो पॉलिटिक्स को भी नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। और दूसरा बात यह है कि जो व्यक्ति कराची में रह रहा है ना उसको कराची का खाली पता होगा अपने इर्द गिर्द का, बाकी दूसरे शहर में क्या हो रहा है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लोग सही से दे नहीं पाएंगे। मतलब जैसे कि बड़े पैमाने पे बड़ी बात, जैसे हम लोग ये के देखिए कि जैसे मैं हूँ, उसका नाम क्या है जो पाकिस्तान में बढ़ावा देता है आतंकवाद को, छिपा रहता है उसमें? पता नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कुछ ऐसे जो प्रश्न है वो तो बड़े लोग दे सकते हैं, वो हम लोग नहीं दे सकते। जैसे बहुत सारे प्रश्न, जैसे अभी ये क्रिकेट के बारे में जानते, मैंने कभी क्रिकेट का मेरा शौक है ना, देखा नहीं, तो आप मुझसे क्रिकेट के बारे में पूछेंगे तो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जो है ना कि मेरे पास इतना समय ही नहीं है, क्योंकि मैं माला करता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ। अगर फिल्मों के बारे में पूछेंगे, अभी आपने अदाकारों का पूछा तो मुझे पता ही नहीं है कि अभी कौन सा नया हीरो है, क्योंकि सिनेमा जाता ही नहीं, क्योंकि ये गुरु की कृपा हो गई, ये भक्ति हो गई। और अधिकतर लोग जो है, जो हम लोग जो सामान्य लोग, सामान्य जनता जो होती है ना भाई, ना इसमें कोई अधिकतर बड़ा कोई, हम आपके बीच में जो बैठे हैं वो ना बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, ना कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किए हुए हैं या बड़ा कोई एजेंडा चलाए हुए हैं। तो वो वोट देते हो कि नहीं उधर? हाँ, वोट तो देते हैं। देखो वोट तो जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, मैं उस धरती को इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि वहाँ मेरा जन्म हुआ, मुझे भक्ति मिली वहीं से मिली। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर वो भक्ति नहीं मिलती तो आज मैं वृंदावन के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति, आपके प्रति, सबके प्रति इतनी बड़ी आस्था भी नहीं रखता। शायद मैं धर्म परिवर्तन कर देता। जब मैं धर्म परिवर्तन करता तो फिर मैं, हो सकता है कि आपके लिए अच्छी थिंकिंग नहीं रखता, पर मेरा वहाँ जन्म हुआ और वहीं से मुझे भक्ति प्राप्त हुई, तो मैं इसलिए उसको प्रणाम करता हूँ। और यहाँ हमारे सारे धार्मिक स्थान है, संत साधु है, गुरुजन है, तो इसीलिए यहाँ के प्रति हमारा भाव, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा है। पर वहाँ जहाँ हमारा जन्म हुआ हम रह रहे हैं और वहाँ ठाकुर जी की कृपा से हम बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी देखिए जैसे हम अपनी तरफ से अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हमको पता नहीं, उसके बारे में हम घुमा फिरा के बात करेंगे। ये बात है, इधर हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनका 1947 में जब बंटवारा हुआ था, जितने संख्या से वो लोग इधर थे वहाँ से कहीं ज़्यादा हो गए हैं। अभी ये फ्री कंट्री है, सबके लिए धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ये भारत है, लेकिन 1947 में बंटवारा के वक्त जितने भी हिंदू पाकिस्तान में थे उनका अभी जो काउंटिंग करेंगे ज़्यादा है या कम है? कितना है? पहले की निस्बत ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा है, ज़्यादा है। ज़्यादा बंटवारा के टाइम जितने भी थे अभी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि परिवार बढ़ते गए ना। हाँ, ओके। बच्चों के बच्चे हो गए, उसके बच्चे हो गए, फिर ऐसे जनरेशन बढ़ती गई, तो इस लिहाज से ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि रिलीजन्स कार्यक्रम भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा मतलब कि रिलीजन्स प्रोग्राम होते हैं हमारे। शादी ब्याह भी मतलब कि हम लोग बड़ा धूमधाम से, बड़े ठाठ से मनाते हैं। उस धरती पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस धरती माँ को तो हमारा सलाम है, हम उसको बार बार नमस्कार करें। और फिर हमारे पास तो हिंगलाज माता भी वहीं है बलूचिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा धाम जो हिंदुस्तान के अंदर भी लोग तरसते हैं कि हम माँ जाके माता के दर्शन करें।
वो वहाँ पर साक्षात बैठी है हमारी रक्षा करने के लिए। ओके, तो मौसी जी तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहती है, इसलिए नहीं तो बोल यहाँ का सकती। कल्चर है, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता रहता है, जो घर में रहते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मौसी जी, ये जो हमारा परंपरा है वहाँ भी बजाया हुआ है। थोड़ा मैडम को दीजिए। मैडम, ऐसा कुछ बात बोलना चाहेंगी आप कि पाकिस्तान में हैं लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं इधर, जो भी पाकिस्तान में तो हम बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। वहाँ पे हम अपने जो हमारा रिलीजन है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। तो हमें तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके। तो जो महिला हैं वो ठीक से हाँ रास्ते नहीं, में आते जाते रहते हैं, हाँ, कोई दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। कितने देर तक आप रात को फ्रीली जा सकती हैं? नहीं, हम जहाँ पे कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे तो हम जैसे कि एक गांव शहर है, हाँ। तो वो छोटी सी कंट्री है। हाँ। जैसे कराची है वो एक बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे जैसे जाते हैं हाँ। कराची में तो जिस Free टाइम भी है। जा सकते हैं, लेकिन सुरक्षित हैं आप जी उधर? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा दीजिए माइक। हाँ, बोलिए। हिंगलाज माता की जो बात हुई है, हाँ ये खुद मतलब कि उनकी भगत है, हाँ हाँ। समझा। हाँ। इन्होंने तकरीबन 7 से 8 मरतबा उनका दर्शन किए हैं। ओके। और वेरी मतलब कि धर्म के हिसाब से सबसे डेंजरस बोले जिसको, हाँ। कि वो मतलब कि माता का मतलब कि मंदिर है। ओके। तो वहाँ जाने के लिए काफ़ी मतलब कि तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। जिस तरह हम पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आते हैं हाँ। गुरु दत्तात्रेय के लिए, हाँ, जब दर्शन करते हैं हाँ। तो चढ़ते हैं और उतरते हैं, हाँ। तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि किस तरह चढ़ते हैं और किस तरह उतरते हैं। ओके। तो ये एक दिल में एक चॉइस होती है हाँ। कि ये मुझे करना है, हाँ। हमारे धर्म के अंदर है। जितनी तीर्थ यात्रा है, हम्म। अब देखो हम भी इस वक्त आए हुए हैं तो तीर्थ यात्रा के लिए ही आए हुए हैं, सबके मंदिरों के दर्शन करने। अब हर मतलब के जो जो धार्मिक हमारे साथ लगता है हम उसके दर्शन के लिए बाहर निकले हैं। ओके। तो अभी हमें तो परमिशन इतना मिलता ही नहीं। अभी परमिशन मिला है तो मतलब कि यहाँ का परमिशन मिला है और अपना मथुरा वगैरह का परमिशन मिला है, और इसके अलावा हमें कहीं जाने का इजाज़त नहीं है। अभी इंडिया तो पूरा धाम ही मतलब कि रिलीजन्स के हिसाब से है। हमारा कल्चर जो है यही है। ये ऐसा बात है कि समझौता एक्सप्रेस यहाँ से गया, वहाँ से आ रहा था, उसी हिसाब से हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे पाकिस्तान को। एक कोशिश था हम लोग का, लेकिन ये जो आतंकवाद है उसको बंद कर दिया। फिर से दोस्ती उसी तरह करने के लिए आप लोग क्या कहेंगे? थोड़ा मौसा जी को दे दीजिए। पाकिस्तान में मौसा जी बोलते हैं तो ना और कुछ बोलते हैं, या आप लोग को अंकल बोलते हैं? मौसा नहीं चलता है? मौसा मौसी ये भैया भाभी ऐसा चलता है कि नहीं? सब चलता है। हाँ, थोड़ा बोलिए। तो क्या करना चाहिए इंडिया को और पाकिस्तान को? दोनों को दोस्ती करनी चाहिए और हाँ, हाथ बढ़ाना कैसे होगा चाहिए। ये दोस्ती? बस मिलजुल के करेंगे तो हो जाएंगे। कैसे मिलजुल के करेंगे मौसा जी? तो अब कोई तो दोस्ती का हाथ वहां से बढ़ा नहीं रहा है। और इससे मुझे नहीं कि मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूटर तो इनको पता होगा। ओके, थोड़ा हम लोग आए हैं ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ओके, ठीक है। आप एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। हाँ, थोड़ा बोलिए तो भैया। हाँ, बोलिए। मैं एक्चुअली सर ये इन सबको लेकर आया हूँ, तो हमें तो मतलब वहाँ से जाहिर है ये वीज़ा का लिए पूरा इशू होता है कि भाई आप लोग अपना देश है, आपका वहाँ पर रिलीजियस पॉइंट है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, हमें हमारी तरफ से कुछ नहीं है। आपको जो वो इंडियन हाई कमीशन जो आपको वीज़ा देते हैं जहाँ का, वो वहाँ पर आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। हमारी तरफ से मेरे को अभी जाना पड़ेगा, तो भैया हैं, मैं उनसे बात करूंगा जाने के लिए। मैं क्या क्या देख सकूंगा उधर जाके, पाकिस्तान में जाके? मैं जाऊंगा तो जी जी आपको जहाँ की हाँ, जब आप यहाँ पुरी आए, जगन्नाथ जी को दर्शन किए, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, मैं क्या क्या देख सकूंगा उधर जाके? आप जो जो अप्लाई करेंगे तो जहाँ की आपकी परमिशन, जैसे हमको जहाँ की परमिशन होगी। नहीं, आप यहाँ पुरी आए, जगन्नाथ जी को दर्शन किए, मैं उधर किसको जाके देखूंगा? देखिए वहाँ पर अपने बहुत सारे मंदिर भी हैं। हाँ। ठीक है। कराची के अंदर प्राचीन मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। कराची के अंदर है? कराची में, ठीक है। और 1400 साल पुराना पंचमुखी हनुमान मंदिर है। 1400 साल पुराना, ठीक है। और मैं जहाँ रहता हूँ बलूचिस्तान में, वहाँ हिंगलाज शक्तिपीठ, जो अपने 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है हिंगलाज, उसका दर्शन, वो पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर मंदिर है। अभी बहुत सुविधा भी हो गई है, उसका दर्शन भी कर सकते हैं।
और दूसरे जैसे बहुत सारे मंदिर तो बहुत हैं, हर शहर में हर गली में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्राचीन मंदिर जहाँ से हिंदू चले गए यहाँ आ गए या खत्म, वो बंद पड़े हुए हैं। और गुरुद्वारे भी बहुत हैं, ठीक है। नरसिंह मंदिर, अच्छा प्राचीन नरसिंह भगवान का मंदिर है हमारे पास कराची में, कटाक्षराज है। और कटाक्षराज में शंकर महादेव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, प्राचीन शिवलिंग है, 10 फुट बड़ा है। और दूसरा जो है कि मानसेरा के अंदर एक बहुत सुंदर मंदिर है और शंकर महादेव जी का, तो आप बहुत कुछ वहाँ पर देख सकते हैं, मतलब हमारे पास। और दूसरा यह है कि हमारे साथ आएंगे तो हमारे साथ प्यार बांटेंगे, प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्संग कीर्तन मिलकर करेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग तो यही चाहते हैं कि और पाकिस्तान मेरी और तो भारत हार्दिक के इच्छा बीच- है हाँ, कि मैं एक अपनी वाणी से भगवान की सेवा करता हूँ प्रचार करके, तो जगन्नाथपुरी धाम में कभी आना है तो 1-2 दिन का सत्संग का मौका मिले बिल्कुल तो हम सबके साथ मिलकर के कथा कीर्तन आप लोग साथ जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। पाकिस्तान इंडिया एक हो जाएंगे तो वर्ल्ड कप का टीम हमारा अच्छा होगा, चैंपियन हम लोग होते रहते हैं, ऐसा चलता रहेगा कि हम लोग चैंपियन होंगे। एक्चुअली ऐसा है सर, इंडिया पाकिस्तान 2 टीमें ऐसी हैं जो मतलब पूरी दुनिया में किसी भी टीम का सबसे अच्छे बैट्समैन इंडिया में निकलते हैं, हाँ। और सबसे अच्छे बॉलर जो है वो पाकिस्तान में निकलते हैं। हाँ। तो ये 2 टीमें अगर एक हो गई तो आपको पता है क्या होना। यहाँ पे धोनी, विराट कोहली, हाँ। फिर वहाँ पर जो है माशाल्लाह से आमिर है, हाँ। और भी बहुत सारे अच्छे बॉलर्स हैं। हाँ। तो मतलब वो तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये 2 अगर एक सामने सामने खेलेगी तभी दुनिया पूरी इनको देखेगी। हाँ, वही तो है, वर्ल्ड हाँ। कप का टिकट कब से मतलब खत्म हो गया है इंडिया जी, जी। पाकिस्तान का मैच का। इंग्लैंड में ही खत्म हुआ था लास्ट फाइनल, और इंग्लैंड में ही ये मैच वापस दोबारा शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमें सुविधा भी मिलनी चाहिए। क्या गुजरात के अंदर भी कितने हमारे मतलब के धाम है, हाँ। तीर्थ यात्राएं हैं, हाँ। बड़ी बड़ी गुजरात के अंदर। हम गुजरात के हैं, हाँ, हम लोग जो है ज़्यादातर सारे गुजरात के हैं, ओके, तो हमें वहाँ की वीज़ा आसानी से नहीं मिलती है, बड़ा मुश्किल है। हाँ। उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों से कि और हमें- एक बात, अभी मतलब अभी हमारा इलेक्शन खत्म हुआ है, जनरल इलेक्शन, नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहते हैं पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी को लेकर? अब कोई भी होगा सर, जिस देश का जो होगा ना वासी, उसको वही प्राइम मिनिस्टर अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि नरेंद्र मोदी को लेकर वहाँ क्या सोच है लोगों की? ऐसा ही है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इस देश के हवाले से जो वहाँ पे उनके लिए जो वार करते हैं, हाँ। फिर वहाँ पे जो इमरान खान है उनको वहाँ पे जो राजनीति संभालनी है, हाँ। तो वो उस वजह से वहाँ यहाँ पे इनके खिलाफ जो बोलते हैं, तो हाँ। ये हम चाहते हैं कि ये जो राजनीति तक है हाँ। उनको जो वो ना- सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा शायद, जी जी, इसलिए नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। हमें तो दोनों देश पसंद है। हम तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम हिंदुओं के लिए मतलब कम से कम विदाउट वीज़ा हम आ सकें यहाँ पर, और जितने भी रिलीजियस पॉइंट है हमें सारे रूल फॉलो करके वहाँ पे दर्शन कर सकें, जो अभी नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि हमें जगन्नाथपुरी का दर्शन मिला, वीज़ा मिला है, तो हम जगन्नाथपुरी ही दर्शन कर सकते हैं, ओके, इससे आगे नहीं जाते। हमारी इच्छा है कि हम रामेश्वर भी करें हैं, हाँ, बद्रीनाथ भी करें, द्वारकापुरी भी करें, लेकिन वो हो नहीं सकता है, क्योंकि पहले ऐसा था हाँ, कि एक दफ़ा वीज़ा लेके आप सब जगह जा सकते हैं ओके, रिलीजियस, हाँ। लेकिन अब ऐसा हुआ है जिस जगह का वीज़ा होगा हाँ। आपको वहीं पर जाना है। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम जो हिंदू हैं, जितने भी जो रूल डॉक्यूमेंट सारे बॉर्डर पार करके आते हैं, हाँ। सारे रूल फॉलो करते हैं, हाँ। तो कम से कम हमें जो रिलीजियस पॉइंट जो तीर्थ है हमारे धाम है उत्तम, उन जगहों पर तो हमें जाने की इच्छा ज़रूर मिलनी चाहिए, इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो आशा रहेगा। और ड्यूरिंग मतलब कि ये जो हमें जो लिमिटेड वीज़ा मिलती है, कहीं 20 दिन की, कहीं 25 दिन की, इस मरतबा इन्होंने रमेश भाई ने 1 महीने की 30 डेज़ की ली है, हाँ। लेकिन ये भी हमें कम पड़ती है, कम से कम 45 डेज ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए कि पूरी भारत आप लोग घूम सको, पूरे तीर्थ तो कर नहीं, सको। इतना बड़ा भारत है, इतना तो हम नहीं घूम सकते, हाँ, लेकिन कम से कम 45 डेज हो, हाँ, 4 धाम तो देख सकें। हाँ, ओके। नहीं, मेरा सवाल वही रहेगा, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोच है उधर, चर्चा होता है? देखिए, ये एक पॉलिटिक्स व्यू है, ठीक है ना, उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा इसका वो नहीं, जब मीडिया में आता होगा, आपके टीवी में आता होगा, तो कोई तो सोच दिमाग में आता रहता होगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा है वैसा है। वो इस तरह के हाँ,
सभी जगह पर दो प्रकार की बात करने वाले लोग आपको मिलेंगे। कुछ बोलेंगे अच्छा है, कुछ बोलेंगे तजिया निगार होते हैं ना, अपना अपना अभिप्राय देते हैं, अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार का तो सब जगह देखो चलता रहेगा। यहाँ पर भी जैसे इमरान खान जी के बारे में यहाँ पर भी कोई लोग अच्छा बोलेंगे, कोई लोग वो बोलेंगे, कोई अच्छा, तो वहाँ पर भी ऐसा होता होगा कि कुछ लोग अच्छी राय देते होंगे, कुछ बुरी। मगर मूल ये है कि यहाँ के रहने वाले उनके लिए क्या राय देते हैं, क्योंकि वो कार्य यहाँ के लिए कर रहे हैं। हाँ। जैसे मेरे लिए आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, मैं यहाँ तीर्थ करने आया हूँ, तो मेरे बच्चे कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। आप लोग भले जितनी तारीफ करें, मुझे न्यूज़ में बिठाएं, जो भी है। तो मूल है हमारे लिए ये महत्व रखता है कि आप उनके बारे में सब क्या विचार रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पास में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग सभी? पाकिस्तान से आए हैं, हिंदुस्तान में हैं और उड़ीसा भुवनेश्वर में हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन किए, तो क्या बोलना चाहिए? हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को जो है मिलकर कुछ रास्ता निकालना चाहिए अमन का, ताकि ये दो देश जो आपस में मिलेंगे तभी जो है ना ये आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। जो इनके बीच में जो ये एक हिस्सा है कश्मीर का, जिसकी वजह से जो है दोनों तरफ ये है, जो अगर ये नहीं होता तो आज इंडिया पाकिस्तान बहुत आगे होते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का सारा जो है ना फोकस इसी के ऊपर आ गया है, कश्मीर के ऊपर। क्या कारण है कश्मीर का इशू अभी तक क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? इसका सॉल्यूशन अभी कोई है दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अभी आपने कहा कि भाई मोदी के बारे में क्या विचार है, इमरान खान के बारे में क्या विचार है, ये हम शायद ऐसा ही सोचते रहेंगे और ये दो देश ऐसे ही लड़ते रहेंगे, शायद ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से। लेकिन इसका सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। सॉल्यूशन तभी हो सकता है जो विचार मतलब होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हाँ, बोलिए। ऐसा है कि हम तो समझते हैं कि दोनों देशों का ही धन्यवाद है कि जो कि हम यहाँ पे उड़ीसा में आके भगवान के दर्शन किए। उन्हीं की कृपा है, दोनों देश की कृपा है, और कुछ ही भक्तों ने हमारे लिए सुविधा करके हमें यहाँ लाए। तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा बहुत बहुत, और आसानी से आसानी सुविधा हमारे लिए कर दे वीज़ा के लिए, ये प्रार्थना मैं करूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत ऐसा भी है सर कि इंडिया पाकिस्तान का इससे पहले भी बहुत दफ़ा हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं, लेकिन दोनों देश में कुछ सुधर गया था, जी बीच में कुछ अच्छा हो गया था। इससे पहले भी जब मतलब हालात जब ख़राब थे तो मतलब हम हिंदुओं को जो है ना कभी रोका नहीं गया, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। हमें जो है यहाँ पे रिलीजियस एज अ रिलीजियस हिंदू की नाती हमें यहाँ पे आने का हर वक्त मौका मिला है, चाहे इंडिया पाकिस्तान के जैसे भी हाल हो। अब लास्ट हमारा एक जब अभिनंदन को बॉर्डर से छोड़ा जा रहा था, उस वक्त भी हमारा एक जत्था यहाँ पे आया है, जबकि बाहर मीडिया को भी नहीं अंदर आने दे रहे थे। तो लेकिन हमारा एक ग्रुप जो है ना वहाँ से दोनों बॉर्डर पार करके इस पार आया था अमृतसर में। तो सब लोग देख रहे थे। मतलब कहने का मेरा ये मकसद है कि इंडिया के और पाकिस्तान के जो दोनों देश हैं, ये ऐसे देश हैं कि मतलब हमें वहाँ से आने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी हालात ख़राब हो। हम ये चाहते हैं कि दोनों देश का अच्छा संबंध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सारे हम आगे बढ़ सोचते हैं कि हिंदुस्तानी के नाते मैं भी वही सोचता हूँ। हर हिंदुस्तानी ऐसा ही सोचता है कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें सुधार आ जाए, हम फिर से मिलजुल के चलें। और रही बात आतंकवाद की, दोनों तरफ से आप देखिए, मतलब दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखु, जदि ए बेश पोशाक समस्ते ये बसी आप केबे भी कहि पारिबे नहीं जे ये पाकिस्तान रे रुहंती किंबा ये पाकिस्तान रुहंती किंबा ये पाकिस्तान रुहंती। एवं आपण देखि पारुथिबे माउसी जनक किभଳି भाबे साड़ी पिंधि के आसिछंती। पाकिस्तान जो आतंकवाद चित्रटी सबुआड़े रही, या समग्र पाकिस्तान रे ए चित्र नाही, किछि जगह रे चित्र रही और किछि लोक यहाँ प्रोत्साहन जोगाउछंती, किंतु समस्ते ए आतंकवाद विरोध रे रहिछंती एवं किभଳି आतंकवाद मूलोत्पाटन होई पारिबो, ये समस्यार समाधान होई पारिबो एवं भारत पाकिस्तान मध्य गोटे संपर्क सुदृढ़ होई पारिबो, सुसंपर्क स्थापन होई पारिबो, समस्ते यह चाहूछंती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग को, आप आए, इतने दूर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 7 में आए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू। हरे कृष्णा।